हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। फ्राइडे 5 सितंबर सुबह के हो गए हैं 3:11 और मेरे दिन की शुरुआत अभी हुई है। आज मैं पूरे दिन से लेकर के रात तक की स्टडी जो भी मैं करूंगी उसकी रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। टू डू लिस्ट बनाने से बहुत ही आसान हो जाता है। माइंड में एक मैप रहता है कि आज पूरे दिन क्या क्या करना है। टू डू लिस्ट में मैं हर एक चीज़ को नोट डाउन करती हूँ, जैसे क्या कब करना है, कौन से काम को करना है, कौन से काम को स्किप करना है, वो सब कुछ मेरे टू डू लिस्ट में रहता है। उसके बाद मैं प्रेयर करती हूँ। प्रेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मॉर्निंग में ही टाइम मिले, 10 मिनट ही टाइम मिले ना, या 5 मिनट ही टाइम मिले, तो आप अपने गॉड को थैंक कर सकते हो और उसके बाद अपने काम की शुरुआत कर सकते हो। कभी कभी लगता है ना जैसे सब आगे बढ़ रहे हैं, कोई शादी कर रहा है, कोई पैसा कमा रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, और हमारी लाइफ जो है वो किचन, स्टडी, बच्चे, इसी सब में अटके हुए हैं। जब भी आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो ऐसा लगता है कि हर किसी की लाइफ परफेक्ट चल रही है, बस मेरी ही लाइफ जो है ना अभी तक नहीं बदली है। जहाँ से स्टार्ट की थी वहीं पे, मतलब कहीं जाके ना एक अटक सी गई है, उस टाइप से कभी कभी आपको लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मन में एक बहुत सारा सवाल रहता है, डर रहता है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट रही। तो याद रखिएगा कि आपका जो सफ़र है ना वो अलग होता है। जैसे एग्जांपल देती हूँ कि दो लोग एक साथ में कोई भी स्टार्टअप शुरू करते हैं। एक को ना पहले ही साल में फंडिंग मिल गई, दूसरा धीरे धीरे सीखता रहा और 5वें साल में कामयाबी मिली। तो क्या दोनों की जीत कमाल की नहीं थी? जरा सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ इस वजह से खुद को कमज़ोर मान लेता है कि उसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं और मेरे नहीं, तो क्या वो अगली बार मन लगाकर पढ़ पाएगा? या कोई यह सोचकर हार मान ले कि सबकी जॉब लग गई है और मैं अब तक ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वह कभी वह बन पाएगा या बन पाएगी जो उसे बनना था? अगर दूसरों की स्पीड देखकर आप अपनी राह बदल देंगे ना तो मंजिल सामने होते हुए भी आपको वहां तक नहीं पहुंच पाएगी जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका रास्ता अलग है, उसकी स्पीड भी अलग है। इसलिए अगली बार जब लगे कि सब लोग आगे निकल रहे हैं तो बस एक सवाल खुद से पूछिएगा कि क्या मैं अपने रास्ते पर सही चल रही हूँ? अगर जवाब हाँ है तो यकीन रखिए आप सही जगह पे हो और आपको एक ना एक दिन ना आपकी कामयाबी जरूर मिलेगी। और आप खुद पे बिलीव कीजिएगा और हमेशा ये बोलिएगा कि हाँ मेरे से ये हो पाएगा और मैं अपना जो है ना 100% दूंगी या फिर 110% दूंगी। तो आज से मैं आपके साथ लाइव भी स्टडी शेयर की हूँ, जो कि अर्ली मॉर्निंग में मैं सोची हूँ मंडे से 4 से 5 मैं लाइव स्टडी करूँगी। लाइव स्टडी से होता क्या है ना कि एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है और ऐसा लगता है कि हाँ इतने लोग मेरे साथ जग के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी टाइम से लाइव स्टडी के लिए रिक्वेस्ट थी, बट उतना जल्दी मैं जग नहीं पाती थी, डेली जग नहीं पाती थी, तो हो नहीं पाता था। लेकिन अब मैं डेली जगूंगी, तो इसलिए मैं लाइव स्टडी 1 आवर लाइव स्टडी करूँगी, जिसमें कोई भी बातचीत, कोई भी कमेंट पे भी कोई कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टडी होगी। और मेरी जब स्टडी इंड कैसे होती है मॉर्निंग की, जब मेरी बेटी जग जाती है। अभी सुबह के बज गए 5:30, तो मेरी बेटी जग गई है। आज फ्राइडे था और आज इसका स्कूल क्लोज था, इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी। ऐसे 5:30 में जब जगती है तो उसके बाद फिर इसको रेडी करके, इसका जो भी काम होता है वो करके रेडी करके इसको स्कूल भेजना रहता है। और उसके बाद जो भी घर के काम होते हैं, किचन के वर्क होते हैं, कभी शेयर आपके साथ करती हूँ, कभी रूम के वर्क आपके साथ शेयर करती हूँ, कभी कोई और वर्क आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि पूरे दिन की जो अब मैं स्टडी रूटीन आपके साथ अगर शेयर करूँगी तो आप भी बोर हो जाओगे और 10-20 मिनट में वो कंप्लीट भी नहीं होगा। उसके लिए कम से कम ½ एन आवर चाहिए। तो आप लोग जो बोलते हो कि दीदी पूरा स्टडी रूटीन, पूरे दिन की रूटीन शेयर करो, तो पूरे दिन की रूटीन ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक चीज़ और कमेंट आता है कि दी आप इतनी जल्दी जगती है तो आप रात को सोती कब है? तो देखो मैं सोती हूँ 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। बहुत अगर लेट होता है तो 10:30 करती हूँ, उससे ज़्यादा लेट नहीं होता है। पहले मैं काफ़ी ज़्यादा लेट सोती थी तो उस कारण ना अर्ली मॉर्निंग नहीं जग पाती थी। अब मेरा रूटीन हो गया है कि मुझे एक टाइम पे सोना है, तो उससे ना मेरी बॉडी को हैबिट हो गई है, मेरी बॉडी को वो आदत हो गई है 10 बजते बजते मुझे
मुझे नींद आ जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ टिप्स अपनाने हैं, उससे ना आप अर्ली मॉर्निंग जग सकते हैं। सबसे पहला है ना कि आपको एक निश्चित समय पे सोने का जो रूटीन है ना, सोने का जो टाइम है उसको एक निश्चित समय पे बना लीजिए। अपनी नींद के लिए एक मतलब कि ऐसा टाइम बनाइए जिसमें आपको लगे कि उसी टाइम पे आपको सोना है, ताकि आपके बॉडी को ना उसकी आदत हो जाए। और सोने से पहले रिलैक्स रहे। अधिकतर पहले मैं भी यही करती थी कि सोने से पहले ना मैं फ़ोन देखती थी, उसके बाद सोती थी। लेकिन नहीं, सोने के 1 घंटा पहले ही अपने फ़ोन को अपने पास से हटा लीजिए और पानी पी करके सोइए। गुनगुना पानी अगर पॉसिबल हो तो ठीक है, नहीं तो अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मल पानी भी पी करके आप सोइए। और अपना जो बेड का जो यूज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए कीजिए, उसके अलावा किसी भी चीज़ के लिए नहीं कीजिएगा। तो ये सब करने से आपकी जो है ना कुछ आदत जो है वो चेंज हो जाएगा। कुछ एक्टिविटी आपको करना है, उठने के लिए आपको कुछ एक्टिविटी सुबह में करना होगा, जैसे एक्सरसाइज कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, टहल लीजिए, यही सब। मेरा तो एक्टिविटी में यही होता है कि सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश करने से ना मैं बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील करती हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और अलार्म स्टार्टिंग में तो आपको अलार्म लगा के ही उठना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिना अलार्म के आप उठ पाओगे। स्टार्टिंग में अलार्म लगा के और अलार्म को दूर ही रख के ये कीजिए, तो ताकि जब आप उसको अलार्म बंद करने के लिए जगो तो एक मतलब कि 1% पे आपका माइंड ये कहे कि चलो जब यहाँ तक आ गई हूँ तो मैं पढ़ ही लेती हूँ। तो इस तरह से कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक आप अर्ली मॉर्निंग में जग पाओगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज टीचर्स डे था। जुगनू की मैम आई हुई थी जुगनू को पढ़ाने के लिए, और जुगनू ने उनके लिए एक बहुत ही अच्छा डांस किया था। और कुछ जो है ना वो सरप्राइज वो अपनी मैम के लिए की थी। एक्चुअली थोड़ा सा ये सैड थी क्योंकि आज इसका स्कूल क्लोज था, सीनियर बच्चे का था, छोटे छोटे बच्चे का बंद हो गया था, तो इसका थोड़ा सा मन भी नहीं लग रहा था। ये बोल रही थी मम्मा टीचर्स डे के दिन स्कूल क्यों बंद करके रखे हुए हैं। बट जब ये डांस की मैम के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड की तो इसको बहुत ही अच्छा फील हुआ। और दोपहर के समय जो भी पढ़ाई की थी ना, थोड़ी मतलब 10-15 मिनट का गैप ले करके मैं पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि आप बीच में देखे होंगे वीडियो में कि मैं अपनी बेटी का हेल्प कर रही थी, उसके कुछ बनाने में, कुछ करने में, बलून ये सब जो भी होता है जो उसको चाहिए था वो सब करने में हेल्प कर रही थी। तो थोड़ा सा जो एग्जैक्ट जो होता है उस टाइप का स्टडी रूटीन आपके साथ दोपहर वाला नहीं शेयर कर पाई। लेकिन कभी कभी मेरे वीडियो में आप लोग अगर रेगुलर व्यूअर्स है तो आपको पता होगा कि आफ्टरनून की मेरी स्टडी रूटीन कैसी होती है। उसके बाद नाइट में आज मैं किचन का ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही थी। और हुआ क्या कि ऐसे रोटी बहुत ही अच्छी बनती है, गोल गोल बनती है, लेकिन जैसे ही मैं कैमरा ऑन करके रोटी बनाना स्टार्ट की तो एक मतलब अजीब टाइप का हो गया, रोटी भी अजीब हो गई और मैं उतना कंफर्टेबल भी फील नहीं कर रही थी। बीच में मैं किचन वाले ब्लॉग से भी आप लोगों के साथ कंफर्टेबल फील कर रही थी, बट अभी मैं कंफर्टेबल उतना फील नहीं कर रही थी। तो यही है, ऐसे होते होते मेरी रात हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग जगती हूँ और उसके बाद 10 साढ़े 10 तक ना मुझे इतनी ज़ोर से नींद आती है कि उसके बाद मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो यही सब है मेरी स्टडी रूटीन। आप लोग बताओ कि आप लोग लाइव क्लास करने के लिए रेडी हो या नहीं हो। लाइव क्लास के मतलब ये नहीं कि आप लोग फ़ोन ले करके और लगा के छोड़ दो फिर बातें करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लाइव होगी क्लास होगी वो सिर्फ और सिर्फ ये होगी कि हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप लोग भी जग के उस टाइम पढ़ाई कर लो। और ये आइडिया आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सब करने के बाद अभी मैं आपको रियल टाइम दिखा रही हूँ, 9:53 हो गए हैं रात के, और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और अब मिलूँगी किसी और स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने टाइम को यूटिलाइज करते रहिए, क्योंकि समय से कीमती लाइफ में कुछ भी नहीं है। लाइफ में समय है ना, अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसलिए मेहनत से नहीं घर पर आइए, मेहनत हमेशा करते रहिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है।